लोग हर उस चीज़ से डरते हैं जिनके बारे में वे जानते नहीं हैं। अगर आप 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और मैं आपसे कहूं कि आप नौकरी छोड़ के रेडीमेड गारमेंट का या रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल लीजिए, इसमें बहुत मुनाफा है और मैं आपका उदाहरण भी दिखाऊंगा कि देखो हमारी सिटी में इन लोगों ने इसमें अच्छा पैसा कमाया है या कमा रहे हैं, तो क्या आप नौकरी छोड़ के इस धंधे में घुस जाएंगे? आपका जवाब होगा कि नहीं। आपको कितनी भी इच्छा हो पर साथ में डर भी रहेगा कि मैं इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मेरा नुकसान होने का चांस ज़्यादा है। और अगर दूसरी तरफ आप 10 से 12 साल से रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं और मैं आपसे कहूँ कि ये एक दूसरी सिटी है, आप वहाँ अपनी एक और शाखा खोल लीजिए, आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो आप अपना एनालिसिस करके अगर आपको ठीक लगे तो दूसरी शाखा खोलेंगे, इसमें आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा। पर आप अपना रिस्क और प्रॉफिट दोनों को अच्छे से एनालाइज करके नई शाखा खोलेंगे। तो शेयर मार्केट में भी यही होता है दोस्तों। हम स्कूल कॉलेज में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देते नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट को कभी भी मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि एक इंसान की ज़िंदगी में यह बहुत ही महत्व रखता है। जबकि आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है और आप देखते हैं कि दूसरे इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हैं और यहाँ पर पैसा बनता भी है, पर फिर भी आप इसमें घुसना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको अपनी मेहनत की कमाई गवा देने का डर रहेगा। और अगर आप हिम्मत करके इसमें घुस भी गए तो आपको नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका शेयर मार्केट से जितना भी मन में क्वेश्चन है वो सभी डाउट क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई शेयर मार्केट क्या है? इसका सीधा सा जवाब है शेयर बाजार में काम करना, यानी शेयर खरीदना और बेचना या फिर ट्रेडिंग करना शेयर मार्केटिंग कहलाता है। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनना चाहते हो तो शेयर मार्केट वह जरिया है दोस्तों, जिसके द्वारा आप लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बजाय ट्रेडिंग करना होगा, जिसके द्वारा आप कम कीमत पर शेयर खरीद कर उसे अधिक कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हो। अधिकतर लोग शेयर मार्केट में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वे अपने पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 10 गुना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जो कि उतना आसान नहीं है जितना आपको बताया जाता है। अगर असलियत देखी जाए तो शेयर मार्केट में केवल 10% या इससे भी कम लोग सफल हो पाते हैं और बाकी बचे 90% लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा गवा देते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है सही नॉलेज की कमी होना। जी हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आपको शेयर मार्केटिंग की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज हम आपको शेयर मार्केटिंग किसे कहते हैं, शेयर मार्केटिंग कैसे सीखें, शेयर मार्केटिंग का काम कैसे होता है और शेयर मार्केटिंग कैसे करते हैं, इस टॉपिक की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। शेयर मार्केटिंग क्या है? शेयर की ट्रेडिंग करना यानी शेयर बाजार में खरीद और बिक्री करके पैसा कमाना शेयर मार्केटिंग कहलाता है। मतलब जब आप किसी कंपनी का स्टॉक कम दामों में खरीद कर उसे बढ़े हुए प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमाते हो तो इस प्रक्रिया को हम शेयर मार्केटिंग कहते हैं। शेयर मार्केटिंग ही वह जगह है जो आपको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों को शेयर खरीदने का मौका देता है। भारत की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक आदि आदि, ये सभी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मतलब आप शेयर बाजार में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा कर इन कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। अगर स्टॉक की आसान भाषा में समझे तो यह किसी भी कंपनी का एक हिस्सा होता है, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक यानी शेयर होल्डर है। उदाहरण के लिए अगर आप रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर खरीद रखे हैं तो इसका मतलब है कि आप रिलायंस कंपनी को कुछ प्रतिशत हिस्से के मालिक है। मान लीजिए अगर किसी XYZ कंपनी के टोटल शेयर 10 करोड़ है और आपने उस कंपनी के 1 करोड़ शेयर खरीद रखे हैं, तो ऐसे में आप उस XYZ कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाओगे। ओके दोस्तों, शेयर मार्केटिंग का अर्थ है शेयर की मार्केटिंग करना, मतलब उस शेयर बाजार में बाय और सेल करना। इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इन्हीं दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर देश की सबसे बड़ी कंपनी लिस्टेड होती है। शेयर मार्केट में कुल मिलाकर 7,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है दोस्तों, जिसमें NSE पर लगभग 2,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और BSE में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। शेयर बाजार का हाल चाल बताने के लिए NSE ने अपना खुद का इंडेक्स बनाया है, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 बड़ी कंपनियां शामिल है। ठीक इसी प्रकार BSE ने भी अपना खुद का इंडेक्स बनाया है, जिसे हम सेंसेक्स के नाम से जान जाते हैं। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 बड़ी कंपनियां शामिल होती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडेक्स भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए मान लो अगर आज निफ्टी कुछ पॉइंट ऊपर चढ़ा है तो इसका मतलब है कि आज के दिन बाजार का सेंटीमेंट बुलिश है और ज़्यादातर लोग खरीदारी करने के मूड में है। और जब निफ्टी इंडेक्स गिरता है तो इसका मतलब है कि उस दिन बाजार बुरा परफॉर्म कर रहा है, मतलब देश की बड़ी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, यानी कि उनके शेयर में गिरावट हो रही है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हमने अभी तक समझा है कि शेयर मार्केटिंग क्या है। चलिए अब हम जानते हैं शेयर मार्केटिंग का काम
कैसे होता है। शेयर मार्केट में कई तरह के काम होते हैं जिसमें ट्रेडिंग सबसे पॉपुलर है। ओके दोस्तों, जी हाँ, शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग करके आप हर दिन रेगुलर पैसा कमा सकते हो दोस्तों। और आजकल जितने भी लोग शेयर मार्केट से डेली पैसा कमा रहे हैं वो सभी ट्रेडिंग करते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट। आपने सही सुना, अधिकतर लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ही आते हैं क्योंकि इसमें आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अच्छी और बड़ी लार्ज कैप कंपनियों को शेयर खरीदना यानी इन्वेस्टिंग करना लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें ना के बराबर रिस्क है और इसमें आप लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मैंने भी बहुत से कंपनी के स्टॉक होल्ड पर रखे हुए हैं और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो आपको मैं सलाह दूंगा आप लॉन्ग टर्म में घुसिए, ठीक है, ना कि शॉर्ट टर्म में। जबकि ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यह जिसकी भी रिस्क भी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालाइज बहुत जरूरी है सीखना, ठीक है दोस्तों। शेयर बाजार में चाहे आप इन्वेस्टिंग करें या फिर ट्रेडिंग, दोनों की अपनी अपनी खासियत है और दोनों ही प्रकार से लोग शेयर मार्केटिंग से पैसा कमाकर अमीर और सफल बने हैं। तो अब यह निर्णय पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप कम रिस्क लेकर इन्वेस्टिंग करके लंबी अवधि में कंपाउंडिंग के द्वारा बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो शेयर मार्केटिंग की शुरुआत करने से पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि इन्वेस्टर या ट्रेडर दोनों में से आपको क्या बनना चाहते हो, क्योंकि शेयर बाजार में ये दोनों प्रकार के लोग ही मोटा पैसा कमाते हैं और इन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन चाहे आप एक इन्वेस्टर बने या फिर ट्रेडर, आपको शेयर मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अब तक आप शेयर मार्केटिंग क्या है और शेयर मार्केटिंग का काम कैसे होता है ये तो जान चुके हैं। चलिए अब जानते हैं शेयर मार्केटिंग में क्या क्या आता है। शेयर मार्केट में बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनके बारे में नए लोग यानी बिगिनर को पता नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते हैं। सबसे पहला है ब्रोकर। अगर आप शेयर बाजार में नए हो तो आप ब्रोकर शब्द बार बार सुनते होंगे। ब्रोकर का मतलब होता है कि दलाल, यानी कि जो आपको शेयर खरीदने में मदद करता है या शेयर खरीदने की रिकमेंडेशन देता है, उसे हम ब्रोकर कहते हैं। पुराने ज़माने में आपको शेयर खरीदने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाकर किसी ब्रोकर से संपर्क करना पड़ता था, जो कि आप और हम जैसा एक आम व्यक्ति होता है, ठीक है, लेकिन उसे शेयर बाजार की गहरी समझ होती थी। तो वह ब्रोकर आपको स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदने और बेचने में मदद करता था। लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है और आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। मतलब आप घर बैठे अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुलवा कर शेयर बाई और सेल कर सकते हो। ऑनलाइन ब्रोकर दो प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। अगर आप शेयर बाजार में अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर के लिए के पास ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आप अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ, आपको सलाह देता हूँ कि आप ज़रूर में अपना अकाउंट खुलवाएं। वहाँ पर चार्जेस बहुत ही कम है एंड आपको सेल और बाई करना शेयर बहुत ही ईजी रहेगा। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आईपीओ के बारे में जानते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में यानी एनएसई या वीएसई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, मतलब अपने शेयर पब्लिक यानी आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध करवाती है, तो इस प्रक्रिया को आईपीओ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब आप डायरेक्ट किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं और उस समय जिस प्राइस पर जनता को खरीदने के लिए शेयर बांटती है उसे आईपीओ प्राइस कहते हैं। और तब आप एक शेयर नहीं खरीद सकते क्योंकि उस समय आपको आईपीओ लॉट के हिसाब से शेयर खरीदना पड़ता है और ये पूरी आईपीओ की प्रक्रिया मार्केटिंग में संपन्न होती है, उसे हम प्राइमरी मार्केटिंग कहते हैं। ओके दोस्तों, आईपीओ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसके शेयर सेकेंडरी मार्केट में लोगों को खरीदने और बेचने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए उपलब्ध कर दिए जाते हैं। मतलब आईपीओ के अलावा आप जो भी शेयर खरीदते और बेचते हैं या ट्रेडिंग करते हैं वह सेकेंडरी मार्केटिंग में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुल और बेयर। जो लोग बुल मार्केट में पैसा लगाते हैं या मार्केट के ऊपर जाने को लेकर उत्साहित होते हैं उन्हें शेयर मार्केटिंग में बुल्स कहा जाता है। और जो लोग शेयर मार्केट में गिरावट के समय पैसा लगाते हैं, मतलब ऐसे लोग जो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं, उन्हें बीयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बुल मार्केट और बेयर मार्केटिंग। बुल मार्केटिंग का मतलब होता है ऐसा बाजार जो लगातार ऊपर जा रहा है। मतलब जब शेयर मार्केटिंग में तेजी होती है और बाजार बढ़ता जाता है तो उसे बुल मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग में होने वाली इस तेजी को बुल रन कहा जाता है। बियर मार्केटिंग क्या है? बियर मार्केटिंग बुल मार्केटिंग का उल्टा होता है, यानी कि ऐसा बाजार जो लगातार नीचे जा रहा है। मतलब जब शेयर मार्केटिंग में मंदी या गिरावट होती है और बाजार गिरता जाता है तो उसे बियर मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग में जब लगातार गिरावट होती है तो बियर रन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेबी। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी शेयर बाजार की नियामक संस्था यानी रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे शेयर मार्केटिंग को अपने कंट्रोल में रखती है। मतलब अगर शेयर बाजार में कोई गलत एक्टिविटी होती है या कोई शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करता है तो सेबी उसे सजा सुनाती है। बहुत सारे लोग शेयर मार्केटिंग में इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे गैर कानूनी काम करते हैं या फिर अपनी कंपनी के तिमाही नतीजों या बैलेंस शीट में फेर बदल करके शेयर होल्डर्स के सामने गलत तरीके से पेश करते हैं। तो इस प्रकार की गलत एक्टिविटी को रोकना और उन पर पाबंद लगाना ही सेबी का काम होता है। और इन सभी गलत चीज़ों को रोकने के लिए सेबी ने शेयर मार्केटिंग में कई नियम बनाए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मतलब शेयर मार्केट में फ्रॉड के चांसेस 1% से भी कम हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा शेयर मार्केटिंग ऑपरेटर्स। ऑपरेटर वे लोग होते हैं जो शेयर मार्केटिंग में किसी भी शेयर का प्राइस आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर नीचे करते रहते हैं। मतलब ऐसे लोग जो किसी भी शेयर का भाव कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं, उन्हें ऑपरेटर बोला जाता है। ऑपरेटर बहुत बड़े पैसों वाले होते हैं जिनका काम ही होता है छोटे रिटेल निवेशकों को फंसाना और उनसे किसी पार्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करवाना। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किसी पेनी स्टॉक यानी सस्ते शेयर का प्रचार बहुत जोरों शोरों से किया जाता है, जबकि उस कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल भी मजबूत नहीं होते हैं। मतलब जब आप ऑपरेटर के द्वारा प्रमोट किया जाने वाला पेनी स्टॉक वाली कंपनी की फंडामेंटल एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के बिजनेस में कोई दम नहीं है और ना ही उसकी बैलेंस शीट मजबूत दिखाई पड़ती है। फिर भी ऐसे स्टॉक को खरीदने की सलाह दी जाती है। बहुत सारे नए लोग ऐसे ऑपरेटर के झांसे में आकर कुछ ऐसे शेयर खरीद लेते हैं जिनकी असल में कोई भविष्य ही नहीं है। नए लोग सिर्फ यह देखकर पैसा लगा देते हैं कि उस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उस शेयर का भाव ऑपरेटर के द्वारा जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो लोग शेयर बाजार में अभी शुरुआत कर रहे हैं वे इस प्रकार के ऑपरेटर से बच सकें और अपना पैसा शेयर बाजार में ना गवाएं, और इसलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अपर सर्किट और लोअर सर्किट। जब कोई ऑपरेटर किसी शेयर में एक ही बार में बड़ा मोटा पैसा लगा देते हैं तो उस शेयर का प्राइस अचानक से बढ़ने लगता है, क्योंकि उस शेयर में एक झूठी डिमांड क्रिएट की जाती है। आपको बताने कि ऑपरेटर केवल उन्हीं स्टॉक को मैनिपुलेट कर पाते हैं जिनका मार्केटिंग कैप, मतलब कि जो छोटी कंपनी है या पेनी स्टॉक है, बड़ी कंपनियों की ऑपरेटर एक्टिविटी होना नामुमकिन है। ठीक है दोस्तों, जो तो अचानक से इतना सारा पैसा एक साथ ऑपरेटर के द्वारा किसी पेनी स्टॉक में लगाए जाने के कारण होता है कि उस स्टॉक में अपर सर्किट लगने लगता है। ठीक है, मतलब वह शेयर 5, 10 या 20% हर दिन ऊपर बढ़ने लगता है, और जब नए लोग उस शेयर में एंट्री करते हैं तो ऑपरेटर अपने सभी शेयर बेच देते हैं और छोटे रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि उस शेयर में पहले जो अपर सर्किट लग रहा था वो अब लोअर सर्किट में बदल जाएगा। मतलब जिन लोगों ने बाद में उस शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा अब वह अपने शेयर बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर अपने सभी शेयर बेचकर बाहर निकल चुका होगा। और जब हम जैसे छोटे इन्वेस्टर उस शेयर में फंसे रह जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब वह शेयर लोअर सर्किट लगते लगते 80 से 90% नीचे चला जाता है और आप देखते रह जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। इन सभी से बचने का एक ही तरीका है कि ऑपरेटर एक्टिविटी से हमेशा सावधान रहें और कभी भी दूसरों के कहने पर शेयर मत खरीदें, बल्कि खुद से उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिस करें। ओके दोस्तों, तो अब तक आप शेयर मार्केटिंग में बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, जैसे शेयर मार्केटिंग क्या है, शेयर मार्केटिंग का काम कैसे होता है, इसमें क्या क्या आता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शेयर मार्केटिंग कैसे और कहाँ से सीखी जा सकती है, तो चलिए इसके बारे में भी जान सकते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा। तो गाइस देखो, शेयर मार्केटिंग कोई यार बड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं है। मतलब आप इसको बहुत कम समय में सीख सकते हैं, मेरा तो यही मानना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आप किसी भी कंपनी को ले लो, उसके फंडामेंटल को चेक करो। ठीक है, आपको बहुत सी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी यूट्यूब पर जिनसे आप सीख सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मैं उसको पढ़ने की सलाह देता हूँ। ठीक है दोस्तों, वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनका कहना है कि इस किताब ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और आज वह अपनी ज़िंदगी में जिस मुकाम पर है वह सब इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल को फॉलो करके ही संभव हो पाया है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केटिंग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब पढ़ने की सलाह देता हूँ। तो गाइज़ आप इसे अमेज़ॉन से बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ बस यही था आज का ये वीडियो। एंड कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।